नमस्कार बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे योग के अष्टांग योग के तीसरे बिंदु आसन के ऊपर। बंधुओं, योग के 8 अंग हैं अष्टांग योग में। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान, आठवां है समाधि। तो कल चर्चा हो गई थी यम और नियम के ऊपर, आज आसन के ऊपर चर्चा होनी है। आसन का मतलब है स्थिर सुखम आसनम। जिस स्थिति में हम ध्यान लगाने के लिए सुखपूर्वक और स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं। तो ध्यान लगाने के लिए हमें पालती मार के बैठना, जिसको सुखासन बोलते हैं, तो सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई तकलीफ है तो हम अन्य किसी आसन में भी बैठ सकते हैं। चारपाई पे लेट के भी ध्यान लगा सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के ध्यान ऑफिस में है कुर्सी पे बैठ के भी ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठ जो आसन होते हैं वो सुखासन, पद्मासन या वज्रासन होते हैं। तो इस आसन में बैठने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक तो कुशाका आसन हो, जिसके ऊपर या तो मृगछाला हो या कोई गद्दी या कोई कंबल तह लगा के उसके ऊपर रख के और एक साफ कपड़ा बिछा लें, थोड़ा सा जमीन से ऊंचा हो। इस टाइप का बिछाने का आसन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मृगचर्म मिल जाए, जो लोग वनों के आसपास रहते हैं, तो वहां पे अगर उनको मृगचर्म मिल जाता है तो मृगचर्म भी बहुत श्रेष्ठ होता है, माना गया है ध्यान के लिए, कि शास्त्रों में वर्णित है मृगचर्म का। हालांकि अब क्योंकि हमारे जो नियम कानून हैं उनके हिसाब से इन सब चीज़ों की आज्ञा नहीं दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसकी जगह आप कपड़े का या कंबल का या कोई गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आसन में जब बैठ के जो ध्यान मुद्रा है उसके लिए या तो पद्मासन हो या सुखासन, जिसमें भी हम बैठेंगे तो कमर हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए 90 डिग्री पे जमीन से, और गर्दन भी सीधी होनी चाहिए और इधर उधर नहीं देखना है। बिल्कुल जो है गर्दन और कमर एक सीधी रेखा में रख के बैठ गए और हमें उस बैठ के फिर आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना होता है। तो ये जो है, जो अगर कुछ समय बाद शुरू में जब हम ध्यान लगाते हैं तो कठिनाई हो सकती है। पहले हमें 5 मिनट का अभ्यास होगा, फिर 10 मिनट का अभ्यास होगा, फिर आधा घंटा का भी अभ्यास हमको हो जाएगा। आसन लगाने में शुरुआत में दिक्कत आ सकती हैं, कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं, किसी का पैर सो जाता है, किसी का जो है दर्द होने लगता है, या किसी की नस खिंच गई है। सो कुछ तकलीफें होती हैं, लेकिन धीमे धीमे जब हम डेली इसका ध्यान के लिए बैठना प्रारंभ करते हैं तो फिर आसन की भी सिद्धि हो जाती है, फिर हमें कोई कठिनाई नहीं होती है। जब दीर्घकाल के अभ्यास से आसन सिद्ध हो जाएगा फिर हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आसन का महत्व यही है कि आसन से हमारे परमात्मा में चित्त को एकाग्र करने में, ध्यान लगाने में बहुत सहायता मिलती है। बंधुओं, आसन जो है वो जब सिद्ध हो जाता है तो हमारा जो चित्त है वो जहाँ लगाते हैं फिर वो शरीर हमको तकलीफ नहीं देता है कि भाई कहीं शरीर में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, व्यायाम, फिर शरीर जो है हमारे तकलीफ देना बिल्कुल बंद कर देगा। तो ये आसन का महत्व है। आसन के बाद में फिर आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम जो है वो चौथा अंग है। प्राणायाम बोलते हैं प्राण का नियमन करना। तो हमारा जो है प्राणायाम में क्या है, हम श्वास को अंदर लेते हैं, उसको अंदर की तरफ रोकते हैं, उसको अंतकुंभक कहते हैं। फिर प्राण को बाहर निकालते हैं और बाहर की तरफ रोकते हैं, उसको वायु कुंभक बोलते हैं। और जब कभी कभी
हम जो है अंदर और बाहर की गति को रोक के एक स्तंभन प्राणायाम भी करते हैं। तो जो हम साधारण रूप से जब ध्यान के समय में प्राणायाम का जो उपयोग किया जाता है, तो प्राणायाम का महत्व क्या है? प्राणायाम का महत्व यह होता है कि जो हमारा मन इधर उधर भागता है, जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है कि भाई आपने ईश्वर का आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना चालू करा, अब मन कहाँ पहुंच गया? ऑफिस में पहुंच गया, बाजार में पहुंच गया, किसी मित्र के पास पहुंच गया, हमें पता ही नहीं है, माइंड इधर उधर घूम रहा है। तो हमको जो है प्राणायाम क्या करेगा? प्राणायाम को आप ये समझ लीजिए, किसी आदमी को पानी में डुबो दो और उसको सांस मत लेने दो और पानी में ही डुबोया हुआ रखो, बाहर मत आने दो। तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? प्राण की। वो एकदम प्राण खींचेगा। सो ये जो प्राणायाम है, प्राणायाम हमारे मन की लगाम है। जिस तरीके से जो है वो घोड़े को या बैल को लगाम से कंट्रोल किया जाता है, उसी तरीके से मन को कंट्रोल करने के लिए ये प्राणायाम होता है। अगर ओंकार के जाप के साथ हम प्राण को अंदर खींचें, उसको रोकें और फिर निकालें, तो प्राणायाम की क्रिया को हम अगर करते हैं, ओंकार के साथ में प्राणायाम के लिए मंत्र को, सांस को अंदर ले सकते हैं और बाकी के मंत्र के साथ, जैसे ओम नमो शिवाय, ओम के साथ में, ओंकार के साथ में आपने प्राण को अंदर खींचा, फिर उसको रोका, अंतकुंभक किया, फिर नमः शिवाय के साथ में आपने प्राण को बाहर निकाल दिया, फिर बाहर रोक लिया, बाह्य कुंभक करा। फिर ऐसे ही इस क्रिया को करने से हमारे क्या है, प्राणायाम धीमे 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 हमें जब इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो जो हमारा मन है इधर उधर भाग रहा है, जब हम ओम नमो शिवाय का अगर जाप कर रहे हैं, शंकर जी का ध्यान करते हुए, प्रकृति के मध्य में शंकर जी का ध्यान है और मंत्र जो है ओम नमो शिवाय के साथ उनका जो है प्राणायाम करते हुए ध्यान कर रहे हैं, तो इनसे क्या होगा, जो मन हमारा इधर उधर भाग रहा था वो मन एक जगह टिक जाएगा और जहां हम ध्यान लगाएंगे वहीं ध्यान लगा रहेगा। तो बंधुओं, ये तो हो गई प्राणायाम की बात। तो हमारा जो ध्यान है, योग क्रिया है, योग क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण जो है अष्टांग योग में प्राणायाम का भाई बहुत जो है महत्वपूर्ण साधन है। तो जब भी ध्यान लगाएं तो प्राणायाम के साथ ध्यान लगाएं, डायरेक्ट जो है ध्यान लगाना नहीं चाहिए। यम नियम का पालन करें और आसन में जो है अच्छी तरीके से बैठें और प्राणायाम का जो है वो इस्तेमाल करें। इसी तरीके से जो हम लिमिटेड खाना खाना भी एक तरीके का प्राणायाम है, ये भी प्राण का नियमन है। आप लिमिटेड कैलोरी ले रहे हैं जिससे वजन न बढ़े, आप 1800 कैलोरी ले रहे हैं, कम कैलोरी का खाना खा रहे हैं और व्यायाम कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, इंद्रिय संयम है, ये भी एक तरीके का प्राणायाम है कि आप भोगों से संयम करते हैं, और जो प्राण को ईश्वर में अर्पण करते हैं। तो हम जब प्राणों को ईश्वर में अर्पण करते हैं, ये भी प्राणायाम है। सो हमारा जो है प्राणायाम जो है वो ये बहुत सारी क्रियाएं जिसमें भी हम अपने जो है मन को और इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी प्राणायाम के अंतर्गत आ जाता है। तो बंधुओं, प्राणायाम का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जो ज्यादातर लोगों को यही शिकायत होती है कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, हमारा ध्यान नहीं लगता है। तमाम लोग आते हैं हमारे पास, ओपीडी में पेशेंट भी आते हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि उनको बताओ कि भाई गीता जी का पाठ करो, ध्यान लगाओ। वो कहते हैं साहब ध्यान हम तो कोशिश करेंगे लेकिन लगता नहीं है साहब हमारा ध्यान, हम बहुत बार चेष्टा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं और उन्होंने चेष्टा नहीं करी। सब कुछ जो है देखिए ईश्वर के ऊपर छोड़ देना, ईश्वर प्राणधान, ये तो ठीक है, लेकिन प्राणायाम आप ईश्वर के ऊपर थोड़ी, जो आपके करने का कार्य है वो तो आप करेंगे, जो ईश्वर के करने का कार्य है वो ईश्वर करेगा। तो जो हमारे बांट का कार्य है वो हमें करना है। तो इस तरीके से आसन और प्राणायाम, ये दोनों अंग भी जो है वो अष्टांग योग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें जो है नियम पूर्वक इनका पालन करना चाहिए और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें एक चीज का ध्यान और रखना चाहिए, नित्य प्रति 1 घंटा हमें भजन पूजा और ध्यान के लिए देना चाहिए, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को, और 1 घंटा शारीरिक व्यायाम के लिए, चाहे तो सुबह 1 घंटा दे दिया या आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को। अगर हम 1 घंटा व्यायाम, शारीरिक व्यायाम के लिए देते हैं
और 1 घंटा हम ध्यान के लिए देते हैं। और बीच में जो हमें खाली समय मिलता है तो हम शास्त्रों का पुस्तक का अध्ययन करते हैं और गीता जी के एक अध्याय का पाठ सुबह नियमित रूप से करते हैं। और कैसे करते हैं कि एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, तो हम सोमवार से शुक्रवार तक एक अध्याय का पाठ गीता जी का कर सकते हैं और शनिवार इतवार को 2 अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से एक हफ्ते में हम 9 अध्याय का पाठ कर सकते हैं। गीता जी में 18 अध्याय होते हैं। इस तरीके से हम 14 दिन के अंदर पूरा जो है गीता जी के 18 अध्याय का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि भाई 15 दिन में आपने 14-15 दिन में एक बार गीता जी का पाठ कर लिया, फिर कृष्ण पक्ष में कर लिया, शुक्ल पक्ष में कर लिया, तो एक माह में एक जो है ल्यूनर मंथ में हम 2 बार जो है गीता जी का पाठ कर सकते हैं। एक पाठ शुक्ल पक्ष में, एक पाठ कृष्ण पक्ष में, और फिर उसका चिंतन मनन करें तो इससे हमको जो है योग साधना को सिद्ध करने में बहुत सहायता मिलती है, बहुत सहायता मिलेगी। और बहुत सारी बीमारियों से अगर हम नियम संयम से रहें और एक्सरसाइज करते रहें, टहलते घूमते रहें, खान पान का संयम करें, बैलेंस डाइट लें, हाई फाइबर डाइट लें, इतनी जो है सब्जियां हैं, सब्जी फल की मात्रा जो है वो उचित मात्रा में लें, दूध भी पिएं, और हम जब संतुलित भोजन लेंगे, भजन ध्यान करेंगे, सात्विक आहार लेंगे और अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करेंगे, सेल्फ रेक्टिफिकेशन पर करेंगे, तो हमारे अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। हाँ, और उस चेंज से हम दिन प्रतिदिन जो है सत्य की ओर खींचे चले जाएंगे और हमारा जो है योग मार्ग में योग यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और एक दिन हमारी ईश्वर की कृपा से साधना जरूर सिद्ध होगी। नमस्कार, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।